माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए। मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। सुन पाऊँ सत्य और दूँ मैं साथ सत्य का, सुन पाऊँ सत्य और दूँ मैं साथ सत्य का। लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का। मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए, मेरी सोच को हर दिन नया विस्तार दीजिए। मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। सौरभ भाई, ये वो परिवार है जिसने इस गोष्ठी को 14 वर्षों से संभाल रखा है, बचा रखा है। मुझे आज आपसे एक विनम्र प्रार्थना करनी और आपसे मुझे एक छोटा सा सहयोग ये चाहिए कि संख्या थोड़ी कम है। सौरभ भाई, पदम जी उस भीड़ में बोलने के आदी हैं जहाँ पर नज़रों से नज़रें अगर मिलाने लगे आदमी तो नज़रें कहाँ तक जाती हैं ढूंढना पड़ता है। लेकिन इनको ये एहसास हो कि जो यहाँ सुनने वाले लोग बैठे हैं वो वास्तव में सुनने वाले लोग बैठे हैं। हम संख्या में भले कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन हम गुणवत्ता में कमज़ोर नहीं हैं। मेरा आपसे एक अनुरोध है, आज इस गोष्ठी को छोड़कर बीच में मत जाइएगा। कुल 7:30 बजे तक ये गोष्ठी चलती है। आप ये विचार जरूर करिए कि जो संस्था 14 वर्षों से सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए, आपके समय की उपयोगिता के लिए हवन अनवरत चला रही है, उनके लिए एक ही प्रोत्साहन है, यहाँ पर उपस्थित लोगों की संख्या। यह कार्यक्रम कोई स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम नहीं है, संस्था अपने कोष से ये समर्पित करके कार्यक्रम करती है। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, मेरी ड्यूटी है ये बताने की। एक महीने के इस आयोजन में 60,000 से रुपये ऊपर से ज़्यादा का खर्च आता है। अगर उसमें भवन का किराया, AC का खर्चा, बिजली का बिल, ये फ्लैक्स, कवियों को दिया जाने वाला यात्रा व्यय, इन सबको जोड़ दे तो, और इसके बदले सिर्फ चाहिए होते हैं 150-200 लोगों की उपस्थिति। अब जो लोग आए हैं, आप ताली बजाकर मंच को आश्वस्त कर दें कि आप अंत तक जुड़े रहेंगे। आज की गोष्ठी इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है, आज की गोष्ठी हमने समर्पित की है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। और संजोग देखिए, आज 3 अगस्त है और 3 अगस्त 1886 में ही उस महामना का जन्म हुआ था। उनके जन्मदिन के लिए आज तालियां बजनी चाहिए। 1886 में जन्मे और 1964 में उनका परलोक गमन हो गया। लेकिन इस छोटे से आयु काल में, सिर्फ 76 वर्ष की अवस्था में वो राष्ट्र कवि बनते हैं, वो पार्लियामेंट के सदस्य बनते हैं और वो टेक्स्ट बुक के मटेरियल बनते हैं, जिनको पढ़कर थोड़ा बहुत मेरे और आपके जैसे लोगों का शायद थोड़ा बहुत चरित्र निर्माण हो पाया। अगर हमारे चरित्र निर्माण में, व्यक्ति के निर्माण में कुछ योगदान है तो ऐसे उन कलमकारों का है। मैं एक बात जब आज उनके बारे में पढ़ रहा था, एक छोटी सी बात से आज की गोष्ठी का प्रारंभ करते हैं। सौरभ भाई, कब कहा था उन्होंने? 60 साल पहले लगभग कही थी ये बात। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यंत्र, रोबोटिक्स आज हमारा क्या हाल कर रहा हम जानते हैं। मोबाइल के बिना हम 1 घंटे का जीवन कल्पना नहीं कर सकते। ठीक कह रहा हूं मैं? 1 घंटा। कब उन्होंने क्या बात कही थी? हम कौन थे? याद करिए अपना भविष्य, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य। हम कौन थे? बकौल मैथिली शरण गुप्त। मेरी पंक्ति नहीं है, उस महामना की उस दूरदृष्टि को देखिए नितिन भाई। 60 साल पहले मैथिली शरण गुप्त ने क्या कहा था? हम कौन थे, हम क्या हो गए और क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ विचारें, आओ विचारें आज मिलकर इन समस्याओं को सभी। फिर कहीं उन्होंने कहा कि जिसको हम गोष्ठी समर्पित करते हैं उनकी रचनाओं का उल्लेख करें, तब हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति आखिर कैसा था। राष्ट्रवाद की जब उन्होंने बात की, उनसे बड़ा राष्ट्र कवि ढूंढे नहीं मिलेगा। तब कहता उन्होंने कभी राष्ट्रवाद की बात करते हुए कहा, है मातृभूमि जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो मैथिली शरण गुप्त कहते उस जमाने में, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे कवि को अगर राष्ट्र कवि ना कहा जाए, अगर मैं और सौरभ भाई जैसे अदना से कलमकार उनकी लेखनी से प्रभावित ना हो तो क्यों ना हो।
बस इस गोष्ठी को उसी आयाम पर ले जाना है। दो कवि, लगभग 1.5-2 घंटे का समय, दोनों प्रोफेशनल और बड़े कवि हैं, उनको पता है अपने समय का प्रबंधन कैसे करना है। सौरभ भाई, मैं आज आपसे एक घृष्टता करने की इजाज़त चाहता हूँ। वैसे क्रम ये कहता है कि आप बाद में पढ़ो और पदम अलबेला जी, लेकिन मेरा मन है पदम जी पहली बार आए हैं और हास्य व्यंग करते हैं। मैं अब जो अपने आप को आज से घर जाकर बूढ़ा बोलना शुरू करे, उनकी बुढ़िया को हमारे पदम अलबेला जी से संपर्क करवाया जाए। ये उनको सदाबहार उत्साही नौजवान बनने का नुस्खा देंगे। एक बार पदम अलबेला जी के लिए तालियां होनी चाहिए। लीजिए, क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे बीच मेरठ से चलकर सौरभ जैन सुमन आए हैं। ओज का एक बड़ा नाम है। सौरभ भाई, जब ऐसा कोई मंच होता है, मेरा मन है मैथिली शरण गुप्त जी को आज हम समर्पित कर रहे हैं। एक एकदम नई रचना हुई है। सौरभ भाई, मैं अक्सर संचालन करते समय मैं उधर से इशारा लेता हूं, मंच से इशारा लेता हूं और एक आधा प्रयोग कर लेता हूं, क्योंकि 149 गोष्ठी में से लगभग 80 से ज़्यादा गोष्ठी के संचालक के रूप में मुझे यहाँ खड़े होकर सीखने का जो मौका मिला है, मेरे ऊपर हमेशा ये दबाव रहता है कि मैं कुछ नया करूं, क्योंकि ये मेरे घर के बुजुर्ग हैं। ये हर समय मेरी कॉपी जांचते रहते हैं कि बेटे इस महीने काम क्या किया। तो मेरी ये जिम्मेदारी रहती है। 2-3 महीने हो गए थे। मैं सच्ची बात इस सदन को बताऊं, तरुण जी, बिंदल साहब ने एक दिन टोक दिया संजय भैया कि आजकल तू कुछ नया नहीं सुना रहा, कुछ नई रचना सुना। तो पिछली बार भी एक नई सुनाई, इस बार भी मैं सुना दूं आपको, बहुत आनंद आएगा, ये पक्की बात है। देखो, पिछले 10-12 सालों से देश में जो एक माहौल बदला है, और हमारे सौरभ भैया तो उस माहौल के ब्रांड एम्बेसडर प्रदेश से आए हैं, जिसका नाम बुलडोजर प्रदेश है, जिसमें एक बुलडोजर बाबा पाए जाते हैं और जो सनातन की अलग जगाने में अग्रणी प्रदेश है। अगर मैंने बात ठीक कही हो तो बुलडोजर बाबा तक संदेश पहुंचाने के लिए हमारे सौरभ भाई बैठे हैं। आज पूरा विश्व अचंभित है, हर जगह ये चर्चा हो रही है कि अचानक से भारत को क्या हो गया, हिंदुस्तान को क्या हो गया कि यहाँ का हर बच्चा, हर प्रहरी, हर नेता, हर अभिनेता सनातन की बात करने लगा। ऐसा क्या हो गया, क्या बदल गया? तो कहीं ना कहीं अगर कुछ लोग अपना कूड़ा करकट हमारे देश में बेच सकते हैं, तो हम इस पीढ़ी की हमारी जिम्मेदारी है। मैं वैसे फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ, मार्केटिंग का आदमी हूँ। अगर वो अपनी गंदगी की मार्केटिंग कर सकते हैं, तो हम अपनी अच्छाई की मार्केटिंग क्यों ना करें? हम अपने सनातन की मार्केटिंग क्यों ना करें? बस ये इस विषय का आधार है कि अगर मुझे सनातन की मार्केटिंग करनी हो, मैं सनातन धर्म के बारे में अगर प्रचार में जुटूं, एक कवि अगर सनातन को परिचित कराए आज की पीढ़ी से, आज के युवाओं से, आज के बच्चों से, तो कैसे कराए? बस इस जिम्मेदारी के नाते 4 पंक्तियां इस रचना की अगवानी में पढ़ देता हूं कि सनातन, जो धर्म से सनातन को जोड़ते हैं उनको जवाब देता हूं। आईपी एक्सटेंशन उसका एक जवाब है, हिंदुस्तान एक जवाब है। यहां पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है। सौरभ भाई, मैं मंचों से हास्य व्यंग करता हूं, ऐसी रचना वहां पढ़ने का मौका नहीं मिलता, लेकिन आज आप जैसे पदम दादा जैसे लोग बैठे हैं, मेरा परिवार है, तो मैं एक डिफरेंट रचना जो मंचों पर मैं नहीं पढ़ पाता, उसमें से एक नई रचना मैं आपके सामने पढ़ता हूं इस रचना की अगवानी में कि यहाँ पर राम की खुशियों में खुश रहमान रहता है, जुड़ा जड़ और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है, यहाँ ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। बस सनातन के इस परिचय के साथ मैं कभी भी पैरोडी नहीं पढ़ता। बिंदल साहब, आपने कभी मुझे पैरोडी पढ़ते नहीं सुना होगा, लेकिन ये रचना के लिए मुझे जो एक धुन का सहारा लेना पड़ा, अचानक ऐसा लगा नहीं कि मैंने सहारा लिया, एक शब्द है जिससे ये रचना तैयार हो गई। आपको, आपकी पीढ़ी का गाना है, आपको जरूर याद आएगा, याद आई तब ये रचना सफल होगी। पढ़ता हूँ, आपको वो गाना याद आ जाए तो मैं बीच में पूछूंगा। ये है जीवन का सार, ये है जीवन का सार, ये सिखाता है हमको यारो कैसा हो संसार, बांटे ये प्यार, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, हमारा है सनातन, तुम्हारा है सनातन, सभी का है सनातन, सनातन है पुरातन। गाना याद आया क्या? फकीरा याद आ गया।
सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। राम कृष्ण राम कृष्ण शंकर शंभु ने सत्य सनातन को गाया। वेद पुराणों उपनिषद ने इसको घर घर पहुंचाया। हमारे भगवान राम रामायण हो जाती है, हमारे भगवान कृष्ण महाभारत हो जाती है, और हमारे भगवान शंकर जो अपनी पत्नी को गुरु गीता सुनाते हैं, ये है सनातन। तब कहता हूं राम कृष्ण शंकर शंभु ने सत्य सनातन को गाया। वेद पुराणों उपनिषद ने इसको घर घर पहुंचाया। इसकी महिमा अपार, इसकी महिमा अपार, इसकी महिमा अपार। जैन बुद्ध सिख जैसे सारे पंथों का आधार। बांटे ये प्यार जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। और जो सनातन को सिर्फ धर्म कहते हैं उनके लिए कहता हूं, ये केवल एक धर्म नहीं, ये जीवन परिभाषा है। गौ गंगा गायत्री गीता जन गण मन की आशा है। ये केवल एक धर्म नहीं, ये जीवन परिभाषा है। गौ गंगा गायत्री गीता जन गण मन की आशा है। नारी शक्ति अपार। संसार में ऐसा कोई देश जहां नारी की पूजा होती हो, हमारा देश। हम नवरात्र मनाते हैं, साल में कितनी बार नवरात्र होते हैं? गलत जवाब। सनातन के प्रहरियों 4 बार, 2 बार प्रकट नवरात्रे, 2 बार गुप्त नवरात्रे। जहां 36 दिन 365 दिनों के 10% 36 दिन नारी शक्ति को समर्पित हो, इस सनातन को कौन चुनौती दे सकता है? एक बार अपने धर्म के लिए तालियां बजाइए। नारी शक्ति अपार, नारी शक्ति अपार, सूरज चंदा। नारी शक्ति अपार, सूरज चांदा सारी वसुधा को ये माने परिवार। बांटे ये प्यार जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। और इतिहास में लिए चलता हूं, इस सनातन पर कुदृष्टि डालने वालों का क्या हश्र हुआ। तब कहता हूं, सौरभ भाई के तेवर की पंक्तियां, मैं शायद आपके तेवर तक पहुंच जाऊं। सौरभ भाई, वीर शिवाजी राणा संबा, वीर शिवाजी शंबा राणा, चेतक हल्दी घाटी में। वीर शिवाजी शंबा राणा, चेतक हल्दी घाटी में। बसता है कण कण में सनातन, बसता देश की माटी में, बसता देश की माटी में। यह वीरों का बात। अभी छावा फिल्म आई थी, तब लोगों को पता चला, दोबारा से जानने का मौका मिला, हमारी युवा पीढ़ी को पता चला कि औरंगजेब क्यों था। क्या उसके नाम पर दिल्ली की सड़कों का नाम रखा जाना चाहिए? औरंगजेब रोड। क्या हमारे देश में वीर वीरांगनाओं की कमी है? तब उत्तर प्रदेश में जब नाम बदलने की मुहिम चलती है, तो उस पर जब राजनीतिक प्रश्न लगाए जाते हैं, तब मन पीड़ित होता है। तब उन बच्चों को, उन नेताओं को वो छावा मूवी देखनी चाहिए, जो शायद इतिहास पढ़ना न जानते हैं न चाहते हैं, लेकिन इतिहास छुपाया नहीं जा सकता। तब कहता हूं, वीर शिवाजी शंभा राणा, चेतक हल्दी घाटी में। बसता है कण कण में सनातन, बसता देश की माटी में। यह है वीरों का वार, यह है वीरों का वार।
इसको जो भी मिटाना चाहे मिट जाए हर बार, बांटे ये प्यार। जय सनातन सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। और अंतिम बंद सौंपता हूँ इस नई रचना का, एकदम नई रचना है, कल परसों में पूरी हुई है, इसलिए मुझे देख के पढ़ना पड़ रहा है, आप क्षमा करेंगे मुझे। जिसने भी, अब उन सबको मैसेज जो सनातन की मिटा तो नहीं पाए लेकिन सनातन की निंदा करते हैं, जिनने भगवा आतंकवाद का एक नैरेटिव सेट किया, जिसको कालांतर में भी इन्हीं दिनों हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया। भगवा आतंकवाद न था, न है, न रहेगा। भगवा के साथ आतंकवाद शब्द को जोड़ना उस गंदी मानसिकता का परिचायक है, इससे ज़्यादा खराब और कुछ हो नहीं सकता था। तब कहता हूँ, जिसने भी इसको समझा है, जो लोग घर वापसी कर रहे हैं उनको बड़े सम्मान से समर्पित करता हूँ। जिसने भी इसको समझा है, जिसने इसको जाना है, तोड़ के धर्म की दीवारों को उसने इसको माना है। होगी नफरत की हार, होगी नफरत की हार, इसका जादू ये दुनिया वाले कर लेंगे स्वीकार। बांटे ये प्यार। जय सनातन सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। ये है जीवन का सार, इसका ये है जीवन का सार, ये सिखाता है हमको यारों कैसा हो संसार। बांटे ये प्यार। जय सनातन सनातन जय सनातन। मेरे साथ गाइए, जय सनातन सनातन जय सनातन। हमारा है सनातन, तुम्हारा है सनातन, सभी का है सनातन, सनातन है पुरातन। सौरभ भाई, मैंने ये 5-7 मिनट चुरा लिए। मेरे बिंदल साहब, मुझे लालच, ये कंट्रोल नहीं हो रहा था कि मैं सनातन पर कुछ लिख पाया और मैं सुना दूं। मैं 6 महीने से इस विषय पर सोच रहा था। जय सनातन 6 महीने से गूंज रहा था, पंक्तियाँ पूरी नहीं हो पा रही थी। चेतन जी से विस्तार में चर्चा हुई, विषय का विस्तार हुआ और ऊपर वाले ने रचना भेज दी। अगर आपको ये रचना सनातन पर ठीक लगी हो तो अपने सनातन धर्म के लिए एक बार तालियां बजाएं। हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सौरभ भाई उस परंपरा से आते हैं, उस मेरठ की परंपरा से, जिसने अनेक वीरों को जन्म दिया, जिसने अनेक क्रांतिकारियों को पाला पोसा। वो सौरभ जैन सुमन इस समय ओज के सर्वाधिक स्वीकार्य कवियों में जिनकी गिनती होती है, और अपनी पीढ़ी में विशेष करके उन सब कवियों में प्रतिनिधि कवि के रूप में। और इनकी एक और अदा है, एक और विशेषता है, नए कवियों को प्लेटफॉर्म देने के नए नए तरीके ये खोजते रहते हैं। चाहे शाही और सियासत के माध्यम से टीवी का मंच हो, चाहे पोल्ट्री फार्म के नाम से इन दिनों उन्होंने जो प्रारंभ किया है यूट्यूब का मंच हो, सोशल मीडिया का मंच हो, और वो सारा मंच सारे नवोदित कवियों के लिए ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुला रहता है। ऐसा सौरभ जैन सुमन, उनके लिए 4 पंक्तियां किसी की उधार लेकर उनको बुलाता हूँ। ये तो तय है रोशनी को मैं यहाँ रख जाऊँगा।